गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एमबीए के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमयू में, जामिया हो, एएमयू हो, एयू हो, कोई भी एग्जाम हो, कम से कम दो क्वेश्चन तो रहता है हो। एक दो, किसी में चार, किसी में तीन। हर चैप्टर से पूछता है। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस जो चैप्टर तो बहुत छोटा है, देख दो क्लास है, लेकिन ये आपके लिए एक ही दो क्लास में आपको 3 से 4 मार्क्स दे देगा, 3 से 4 क्वेश्चन दे देगा। इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है, एक्स वगैरह का काफ़ी कम यूज़ होगा। लॉजिक से लगाएंगे, है ना। और मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद, हाँ, प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज प्रॉब्लम है ना। तो आज की क्लास के बाद आपको एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस आते हैं, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। आप में से बताइए कितने लोग ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है कहीं पे? बताइए। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कहीं पे? बताइएगा। एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। नहीं पढ़ा हूँ। पढ़ा हुआ है सर स्कूल में। आज जो आएगा ना, आज जो पढ़ेंगे ना आप लोग, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल एंजॉय करेंगे आज आप लोग। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। स्कूल टाइम में पढ़ा था, चलिए आज फिर से नए तरीके से पढ़िए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, राज चौरसिया, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया था, तो आज समझ में, आज तो थोड़ा से कॉन्सेप्ट पे थोड़ा रहेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट, एज जो डिफरेंस होगा, एज का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, एज का जो डिफरेंस होगा किसी दो पर्सन के बीच, हमेशा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। एज का जो डिफरेंस होगा, एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सेम। ठीक है। पहली चीज, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आप कहूं, आप हैं, आपकी सिस्टर है। अगर आप और आपकी सिस्टर में 2 साल का गैप है, तो ये बताइए, 2 साल बाद भी गैप कितने का रहेगा? 2 ही साल का रहेगा। आप लोग बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आप दोनों लोगों में बीच का जो डिफरेंस होगा एज का, कितना का रहेगा? बताइए। जनरल सी बात है ना, कि एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। एज डिफरेंस हमेशा, चाहे 10 साल बाद, 10 साल पहले, 25 साल बाद, 50 साल पहले, अगर आप लोग दोनों लोग सही सलामत रहेंगे, तो आप दोनों के बीच जो एज गैप होगा वो 2 ही साल का होगा, अगर प्रेजेंट में 2 साल का है ना। पहली बात। दूसरी चीज क्या है, ये तो चीज हमारे अंदर ही होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हाँ, दूसरी चीज में क्या यूज करेंगे? मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, यानी हम लोग ऑप्शन को देख करके, मल्टीपल को देख करके आंसर टिक करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल को देख करके आंसर टिक करेंगे, यानी मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का यूज होने जा रहा है। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो दो चीजों पे, एक तो ये, और ये एक एज का गैप, ये अगर आप, इतनी चीजें आपको फोकस करनी है। इसी पे आप देखेंगे 95% क्वेश्चन जो है, रेशियो होगा ना, 95% जो आपका एज की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजें देख भी लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखिए ये प्रेजेंट हो गया, है ना। ये देखिए, एगो होता है ना। ये क्या होगा? पास्ट। ये पास्ट है।
ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। ये तीन चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 साल पहले, 4 इयर्स पहले, अगर आपका आप मान लो दो पर्सन ए और बी हैं, उनके बीच रेशियो 5:7 है। ध्यान से देखिएगा। और सेम ईयर में लिख रहा हूँ, 4 इयर्स आफ्टर, यानी 4 साल बाद, 4 इयर्स आफ्टर, मैं ले लेता हूँ कि एज का रेशियो जो है 3:, क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, चलिए। कोई बताएगा कि प्रेजेंट में रेशियो क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखिएगा। जब मतलब ईयर सेम, गैप सेम दिया हो कि 4 साल पहले, 4 इयर्स आफ्टर, या 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स आफ्टर, इस तरह से अगर ईयर जो दे रखा हो, अगर सेम दे रखा हो, और आपसे पूछे प्रेजेंट का, प्रेजेंट में एज का रेशियो क्या होगा, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? ये देखना होगा कि एज का गैप, पहली बात डिफरेंस सेम है कि नहीं। एज का डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो कितना यूनिट बन रहा है? 1 यूनिट। और एज का जो डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है कितने यूनिट का हो रहा है? 2 यूनिट का। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो गैप है ना 1 और 2 का, इस गैप को पहले क्या करो, इक्वल करो, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 2 का है, तो जाहिर सी बात कैसे इक्वल होगा? इस वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? याद है किसी को? रेशियो पढ़ चुके हैं आप लोग। नीचे वाला जो रेशियो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब देखेंगे डिफरेंस आपका सेम आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो जो पहले 4 साल बाद 3:4 का रहा था, वो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने का हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, रेशियो 2 4 ज़ा 8। अब हमको इस पे फोकस नहीं करना है। अब हमको फोकस करना है इस पे, 6:8 पे, और 5:7 पे फोकस करना है। अब बताइए, गैप देखिए 2 यूनिट का है ना, और 6 और 8, यहाँ पर भी गैप कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का है। अब क्या करना है? अगर मैं पूछूं कि 4 इयर्स पहले रेशियो इतना है, 4 इयर्स आफ्टर रेशियो इतना है, तो प्रेजेंट में रेशियो क्या होगा? अगर गैप सेम है तो कुछ मत करिए, 5 + 6 11/2, एवरेज निकाल लीजिए, इसे बोलते हैं एवरेजेस। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 7 इधर है, 8 इधर है, दोनों ऐड कर लीजिए, 15/2, एवरेज निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे, दो दो कैंसिल हो जाएगा, 11:15 आ जाएगा। ये प्रेजेंट का रेशियो आ जाएगा 11:15, क्योंकि मिडिल में आती है ना, मिड वैल्यू है, और दोनों 4 साल बाद, 4 साल पहले, तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों लोगों की एज का ऐड करके हाफ कर देना है। तो 5 + 6/2 कर देंगे तो 11/2 आ जाएगा। 7 + 8/2 करेंगे तो 15/2 आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो दो दो कैंसिल होगा, 11:15 मेरा प्रेजेंट के, दोनों की प्रेजेंट में रेशियो निकल आएगा। एक बात आप लोगों को समझा दूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं कि 4 साल पहले 5:7 का रेशियो है, प्रेजेंट में जो भी हो, और 4 इयर्स आफ्टर रेशियो निकल रहा है 6:8। ये बताइए, यहाँ जो गैप है ये 4 इयर्स पहले है, ये 4 इयर्स आफ्टर है। कोई बताएगा? डिफरेंस तो सेम हो गया। ये बताइए, 5 से 6 कितना यूनिट बढ़ रहा है? ये बताए, कितना यूनिट बढ़ रहा है? 5 से 6 हो गया। 4 साल पहले और 4 साल बाद, डायरेक्ट मैं अगर इस पे आऊं तो कितना, 5 से 6 हो जा रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। कोई बताएगा कि ये 1 यूनिट कितने ईयर्स के इक्वल है? कौन बताएगा? ये 1 यूनिट कितने साल के बराबर है? कोई बताए, सभी लोग मैसेज करिए भाई। 4 साल पहले 5 था, 4 साल बाद 6 यूनिट हुआ, गैप 1 यूनिट का आ रहा है। ये 1 यूनिट जो है कितने साल के बराबर है? हाँ सही, राज चौरसिया राइट, सतीश राइट, राइट, अस्मी सेना राइट, फजल हुसैन नहीं नहीं, साक्षी मिश्रा गलत, इशिता राइट, सौरभ राइट, और बताइए सभी लोग, 1 यूनिट कितने साल के बराबर है? सौरभ मौर्य राइट। और बताइए। देखिए यही दिक्कत है, कुछ लोग 4 कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग 8 कह रहे हैं। आलिया राइट, देखिए क्या है। राहिल खान आप भी भैया बताइए, 4 साल पहले और 4 साल बाद कितने का गैप हो जाएगा? 8 साल का। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? अरे 4 साल पहले और 4 साल बाद, एज का गैप कितने का हो जाएगा? 8 साल का, 8 ईयर का।
अच्छा, अगर मैं पूछूं, आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग बताइए कि अगर आप 2 साल पहले 18 साल की थे या थीं, 2 साल बाद कितने साल की हो जाएंगी? सभी लोग तुरंत मैसेज करिए। और इफ सभी लोग मान लेते हैं कि 2 साल पहले 18 ईयर्स के थे, तो जरा बताइए 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? उमरा राइट, तेजस राइट, नम्रा गलत, आलिया गलत, शुभम राइट, रुबीना का सही, अंजलि सही, फैजान सही, हेनरी गलत, खुशी सिंह गलत, हेनरी राइट। देख रहे हैं क्या हुआ? सब मैक्स लड़कियां तो सब गलत बता रही हैं। क्यों भाई, अपनी एज कम बताने से थोड़ी काम चलेगा। 2 साल पहले अगर 18 साल की थी आप, 2 साल बाद कितने साल की हो जाएंगी? लीजिए, 20-20 लोग लिख रहे हैं, 20 साल की होंगी आप। हैं? ये बताइए, 2 साल पहले 18 साल की थी आप पहले, तो आज कितने साल की हैं? 20 साल ईयर की हैं। 2 साल बाद में पूछा था कितने साल की हो जाएंगी? 22 साल की। तो 22 जिसने आंसर दिया वो सही है, 20 वाले सारे गलत हैं। आप इसीलिए मैं कह रहा था ना, ये इसमें लोग, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 2 साल पहले 18 ईयर्स के हैं, 2 साल बाद कितने साल के होंगे, डायरेक्ट टू ऐड कर दिया। 2 साल पहले 18, आज 20, 2 साल बाद 22। तो बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत से लोगों ने अपना गलत आंसर कर दिया है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। आ गया समझ में ना कि 22 की हैं? आ गया ना? बिल्कुल, हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, और हम लोग इसमें क्या क्या देख सकते हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे तरीके से, मैं जो समझा रहा हूँ उसको एकदम दिमाग में रखिएगा। देखिएगा, एक चीज बताइए, अगर हमको प्रेजेंट में रेशियो मान ले प्रेजेंट एज पता है ए और बी की, जिससे पूछूंगा सब लोग बताएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बस काम खत्म। अगर हमें प्रेजेंट एज पता है, तो सभी लोग ये बताइए, अगर मैं उसमें से 4 माइनस कर दूंगा, तो बताइए एज, जो ए की एज होगी कितने के मल्टीपल में आएगी? अगर मुझे ए की प्रेजेंट एज पता है और उसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया, तो ए की एज कितने के मल्टीपल में आएगी? सभी लोग आंसर करिए। देखिए, अगर हमें ए की प्रेजेंट पता है, तो 4 साल पहले रेशियो 5:7 का है। इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रेजेंट में से 4 माइनस कर दूंगा, तो ए की जो एज होगी वो 5 के मल्टीपल में आएगी। किसके मल्टीपल में आएगी? 5 के मल्टीपल, वेरी गुड, 5 के मल्टीपल में आएगी। अगर मैं ए की प्रेजेंट एज में 4 साल बाद दिया है ना, 4 ऐड कर दूंगा, तो ए की एज कितने के मल्टीपल में आएगी? 6 के मल्टीपल में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ए की प्रेजेंट एज में 4 साल माइनस करूंगा, तो रेशियो 5:7 हो रहा है। इसका मतलब है ए की एज 5 के मल्टीपल में आएगी। लेकिन अगर मैं ए की प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दूंगा 4 साल बाद, रेशियो क्या हो जा रहा है? 6:8, यानी ए की जो एज होगी वो 6 के मल्टीपल में आएगी। इसी तरीके से बी की प्रेजेंट एज अगर मुझे पता है, तो अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा, तो 4 साल पहले बी की एज कितने के मल्टीपल में आएगी? 7 के मल्टीपल में आएगी। इसी तरीके से अगर मैं बी की एज में 4 ऐड करूंगा, तो वो कितने के मल्टीपल में आएगी? 8 के मल्टीपल में आएगी। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया कि नहीं? कितने ऐसे लोग जो मैं बात कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा तो फिर यही सब यूज होने वाला है। अच्छा, प्रेजेंट में जो भी दिया रहेगा रेशियो, उसी के मल्टीपल में उसका आंसर होगा। यानी जो रेशियो प्रेजेंट, मान ले प्रेजेंट एज पूछ लिया, और मान ले कि प्रेजेंट एज पूछ लिया, और मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट में एज्यूम कर लो कितना यूज, अच्छा 11:50 आया था ना, यही वाला क्वेश्चन लगा रहा हूं ना मैं, हाँ। अगर मैं प्रेजेंट में क्या है, 11:15 आया था, इसका मतलब ये है, अगर ए की प्रेजेंट एज किसके मल्टीपल में आएगी? सभी लोग बताइए। 11 के मल्टीपल में आएगी। क्या आएगी? 11 के मल्टीपल में आएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप बी की बात करेंगे, तो 15 के मल्टीपल में आएगी। 15 मतलब 5 और 3। ये चीज, सारी चीज समझ में आएगी नहीं? जरा बताइए, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? तो जो जो रेशियो दे रखे रहेगा उसी के मल्टीपल में ए जाएगी।
अगर हमें प्रेजेंट पूछेगा, हमें पास्ट का रेशियो दिया रहेगा तो हम उतना ईयर माइनस करके मल्टीपल चेक करेंगे। अगर हमें मान लिया प्रेजेंट एज पूछा है तो हम ऑप्शन से उस प्रेजेंट एज को उठाएंगे, और हमें मान लेते हैं कि कुछ ईयर बाद का रेशियो दे रखा है, तो उतना साल ऐड करके मल्टीपल चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है? यही सब होने वाला है, और आप देखिएगा बहुत ही मजा आएगा आपको। ये बताइए, यहाँ तक सब समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करें कि नहीं, बताइए। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट चलेगा, और जितनी चीजें मैंने बताई है कितने के मल्टीपल में आएगी, कैसे आएगी, और एज का डिफरेंस सेम करना होगा, ये बात। अगर ये सब बातें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, चला तो बताइए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, अभी आएगा, समझ में आ जाएगा, चलिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए, पहला क्वेश्चन बताइए, सभी लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है, एक अ मैन इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी अपने बच्चे से, अपने सन से 26 साल छोटा है, बड़ा है। तो कह रहा है कि 3 साल बाद जो है, तीन आफ्टर 3 इयर्स, उसकी जो एज है अपने सन की कितने टाइम्स है? 3 गुनी, 3 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे नहीं लिखा है, विल बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जरा बताइए प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। बताइए, इसको दो तरीके से लगाइए। सबसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद ऑप्शन से भी चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि मान लेते हैं ये प्रेजेंट एज है, तो कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, जरा बताइए। उस इंसान और उसके फादर और सन के जो रेशियो कितना हो जा रहा है? फादर की एज सन की 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि फादर और उसके सन में जो रेशियो है एज का, कोई बताया कितने का गया, कितना का रेशियो है? 3:1 लिखा ना, 3 टाइम्स। यानी अगर ये 1 है, ये कितने का है? 3:1। 3 टाइम्स ही होता है ना। फादर जो है 3 टाइम्स है सन का। तो मैं कहूँ फादर बाई सन, यानी फादर और सन का रेशियो निकाले तो कितना आएगा? 3:1। तो ये बताइए 3 साल बाद जो रेशियो है 3:1 का है। ये बताइए, और गैप जो है फादर और सन में कितने का है? 26 ईयर का गैप है। और आप जानते हैं कि डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ भी जो गैप होगा वो कितने साल का होगा? जल्दी बताइए, कितने साल का होगा? 26 ईयर का गैप ही होगा। तो ये बताइए, यहाँ पे गैप कितने यूनिट का बन रहा है? 3 में से 1 माइनस करिए, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू मैं क्या लिखूं? सभी लोग बताइए। ये जो एज का गैप 2 यूनिट आ रहा है वो कितने के बराबर है? 26, क्योंकि डिफरेंस का एज जो है कभी बदलेगा नहीं। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 26 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। 13। कितना डिवाइड कर लो? 13। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो फादर की एज कितनी हो गई 3 साल बाद? 39। सन की एज कितनी हो गई? 13 × 1, 13 ईयर्स। यानी 3 साल बाद फादर 39 साल के हैं और सन 13 का है। तो प्रेजेंट में फादर कितने साल के होंगे, जल्दी बोलो। 3 साल बाद 39 साल के हैं, तो प्रेजेंट में कितने साल के रहे होंगे? 36। सबको पता है, 3 माइनस कर दीजिए ना। तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। चलिए ऑप्शंस पे आ जाइए, ऑप्शन पे आइए। चलिए थोड़ा ऑप्शन का कमाल देखिए, बिल्कुल राइट। सबसे पहली बात कि जो 3 साल बाद जो रेशियो दे रखा है 3:1, आपसे पूछा है फादर की प्रेजेंट एज। तो जो फादर की प्रेजेंट एज होगी, अगर मैं उसमें 3 साल बाद 3 ऐड कर दूं तो कितने से कटना चाहिए? किसका मल्टीपल होगा 3 ऐड करने के बाद? अगर फादर की एज में मैं 3 ऐड कर दूं तो किसका मल्टीपल होना चाहिए? मैंने अभी समझाया था। 3 साल बाद रेशियो 3:1 है। तो अगर मैं प्रेजेंट एज में फादर की 3 ऐड कर दूं तो कितने से कटना चाहिए? 3 का रेशियो में है ना, 3 से। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 ऐड करने के बाद वो 3 से कैंसिल हो रहा है? एक ही ऑप्शन, 36। 36 में 3 करेंगे 39, और 39 3 का मल्टीपल है। बाकी कोई ऑप्शन 33 का मल्टीपल नहीं है। 13 3 से कटेगा नहीं, 32 3 35, 35 3 का मल्टीपल नहीं है।
43 3 का मल्टीपल नहीं है। देखिए मल्टीपल चेक करके 1 सेकंड में आंसर कर देंगे आप। 3 साल बाद रेशियो हो रहा था, प्रेजेंट का रेशियो पूछा, प्रेजेंट में एज पूछा था, तो प्रेजेंट में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी, जिसमें 3 ऐड करने के बाद 3 का मल्टीपल आ रहा था, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 3 साल बाद रेशियो दे रखा है 3:1। गैप कितने का है? 3 - 1 2 यूनिट का। वो गैप कितने के बराबर है? भाई एज का डिफरेंस बदलता ही नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है 26, यानी ये 2 यूनिट का गैप था। ये 2 यूनिट किसके इक्वल है? 26 के। अगर 2 यूनिट 26 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 39। सन की एज कितनी हो जाएगी? 31। 13 × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 13 आ जाएगी। दोनों लोगों की एज 3 साल बाद आ गई है। प्रेजेंट एज फादर की पूछा था, तो 39 में से 3 माइनस कर देंगे तो 36 ईयर जो है फादर की। अगर पूछता कि प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ उसके सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? 10 साल। वेरी गुड, तो दिया ही है। 13 में से 3 माइनस कर दीजिए, 10 साल। ये बताइए पहले क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। सभी लोग मैसेज करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। बहुत ही मतलब स्कोरिंग है। एक क्लास में तीन तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक क्लास समझ में आ गई तो 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन। सन का एज, अरे सन का एज क्या बताना है? सन तो देखिए, सन का एज कितना आ जाएगा? वन का, 1 यूनिट की वैल्यू 13 थी, तो 13 का 3 मल्टीप्लाई करिए तो किसका निकल आया? फादर का। और 13 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पढ़ चुके हो ना आप लोग, कैसे निकलता है? 13 × 1 = 13। तो सन की 13 है 3 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितने साल का है? 10 साल का। 3 माइनस कर दीजिए। मैं आपसे कहूं, ऑप्शन वाला रिपीट कर दें? ऑप्शन वाला क्या कह रहा था? ऑप्शन में क्या कह रहा था कि 3 साल बाद आपको रेशियो दिया था। 3 साल बाद वो आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है। और 3 साल बाद जो रेशियो दे रखा है उसमें फादर जो है वो 3:1 दिया ना, फादर और सन। यानी फादर जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 साल बाद जो उसकी एज होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी। तो फादर की अगर प्रेजेंट एज पूछा है, दिया, तो हम अगर उसमें 3 ऐड कर दें तो किससे कैंसिल होना चाहिए? तो फादर की 3 साल बाद एज मालूम चल जाएगी। वो 3 साल बाद जो एज आएगी वो किसके मल्टीपल में आएगी? 3 के मल्टीपल में। वही तो रेशियो दे रखा है 3:1। तो यानी कि 3 ऐड करने के बाद 3 से कैंसिल होना चाहिए। अभी तो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ पीछे। 4 माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीपल, 4 प्लस करेंगे तो इतने का मल्टीपल, समझा नहीं रहे थे अभी? आ गया समझ में? जल्दी बोलो। देखिए मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा सीखे। एक बार सीख जाएंगे दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ कि एक बार सीख जाइए आप। मैं चाहूँ तो इसको बहुत तेज खत्म कर सकता हूँ। इसको बताइए सभी लोग। 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले साइरस वॉज 2.5 टाइम्स ओल्डर देन निखिल। देखिए साइरस है ये निखिल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि साइरस जो है निखिल का 2.5 का मतलब 5/2। 5 का आधा ही 2.5 होता है। निखिल का 5/2 है। तो कोई बताएगा कि साइरस और निखिल के एज में कितने का रेशियो है? चैप्टर रेशियो पढ़ चुके हैं, जल्दी बोलो। साइरस और निखिल के एज में कितने का रेशियो है? 5:2। अरे देखिए निखिल को इधर ले आओ, निखिल को इसके साथ ले आओ, इसमें क्या है? चलिए सबको पता है 5:2। चलिए आगे बताइए। आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ हिज प्रेजेंट एज 92 ईयर्स। प्रेजेंट में उनकी एज का सम 92 ईयर्स है। और आपको रेशियो कब का दिया हुआ है? प्रेजेंट में एज दिया हुआ ना आपको। जो रेशियो दे रखा है 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले 5:2 का दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी लोग मैसेज करिए, कि 18 ईयर्स पहले, 18 ईयर्स पहले आप हमको ये बताइए, 18 ईयर्स पहले फादर क्या साइरस और निखिल के एज का सम कितने साल होगा? अगर प्रेजेंट में 92 ईयर्स के हैं तो 18 साल पहले साइरस और निखिल के एज का सम कितने ईयर होगा? जल्दी बोलो।
ये भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल, 36 माइनस कर दीजिए ना भाई। 18 साल पहले, यानी कि 18 ईयर्स और 18 ईयर्स दोनों, दोनों कितना मिला के 36 ईयर्स, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जाहिर सी बात है, टोटल एज अगर 92 है तो मैं कहूँ 18 साल पहले दोनों की एज कितनी 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 कम हो जाएगी, 36 ईयर, यानी 56 आ जाएगी। यानी 18 साल पहले दोनों की एज क्या हो जाएगी, 56 ईयर होगी, रही होगी। ये बताइए, रेशियो दे रखा है दोनों का 5:7, 18 ईयर पहले, और टोटल आपको मालूम चल गया 56। इसका मतलब कितने यूनिट की वैल्यू दे रखा है, दोनों ऐड करिए, टोटल 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए। 56, 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो जरा बताइए साइरस कितने साल का हो जाएगा 18 साल पहले, 8 × 5 40 ईयर्स का। और ये निखिल कितने साल के हो जाएंगे, 8 × 2 16 ईयर के। 18 ईयर्स पहले अगर साइरस 40 का है, निखिल 16 का है, तो जरा बताइए निखिल अगर 18 साल पहले 16 का है तो प्रेजेंट में कितने साल का है। हाँ, प्रेजेंट में कितने साल का है, अब 18 साल पहले 34। कितना हो जाएगा, 34 ऐड कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा, इसी में 18 ऐड कर दीजिए, 34। कितना हो जाएगा, 34। कोई डाउट बताइए, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट, आगे चला जाए। ये बताइए समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट कर दें, क्या रिपीट करें बताइए। देखिए, 18 ईयर्स पहले रेशियो 5:2 दिया था, प्रेजेंट में दोनों की एज का सम दिया था। तो मैंने क्या कहा कि 18 ईयर्स पहले दोनों की एज का सम कितना रहा होगा, अगर प्रेजेंट में 92 ईयर्स है दोनों की एज का सम। रितिका बताइए क्या पूछ रही हैं आप। अगर प्रेजेंट में, हाँ ठीक समझे, अगर प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 92 है, तो जरा बताइए 18 साल पहले दोनों एक एज का सम कितना होगा, 18 ईयर्स कम कर दीजिए, यानी 36 ईयर्स कम कर दीजिए, 56 रहा होगा ना। दो लोग हैं ना, 18 18 दोनों कम होंगे। तो प्रेजेंट 18 साल पहले दोनों की एज का सम आएगा हमारा कितना, 56। तो अगर हमको रेशियो दे रखा है, कितना है, कितना दे रखा है रेशियो, 5:2, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं साइरस की एज निकाल लूंगा 40 ईयर्स, और निखिल की आ जाएगी 16 ईयर्स। कब, 18 ईयर्स पहले। ये 40 साल के थे, ये 16 ईयर्स के थे। तो प्रेजेंट में कितना होगा, जो 18 साल पहले अगर निखिल 16 साल का है तो प्रेजेंट में कितने का है, 18 ऐड कर लो, 34। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए और थोड़ा सा मेथड देखिए, आसानी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला बताइए, इसको बताइए। प्रियम जो है, कह रहे हैं कि 9 ईयर्स यंगर देन प्रीतम, चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि 5 साल पहले प्रियम जो है वो 4 टाइम्स है, प्रियम की एज 4 टाइम्स इक्वल्स टू प्रीतम 3 टाइम। देखिए, ये प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए, ये बताइए 5 साल पहले, 5 साल पहले, ये बताइए प्रीतम और प्रियम पहले कौन सा है, प्रियम है, ये प्रियम है, नाम भी पी से है, प्रियम और प्रीतम मिलता जुलता नाम। ये बताइए 5 साल पहले कह रहा है कि प्रियम की एज का 4 टाइम्स, ए इक्वल है प्रीतम, ये भी प्रीतम, ध्यान दीजिएगा, प्रीतम की एज का कितने टाइम्स इक्वल है। 5 ईयर्स पहले प्रियम 4 टाइम्स हिज एज वॉज इक्वल्स टू प्रीतम 3 टाइम्स, प्रीतम 3 टाइम्स। तो कोई मुझे बताएगा कि प्रियम और प्रीतम यानी अपॉन प्रीतम की एज का रेशियो क्या होगा, क्या होगा। प्रीतम को नीचे लाइए, 4 को उधर ले जाइए, 3 उधर पहले से है, उधर ले जाएंगे, 3:4, कितना हो जाएगा, 3:4। तो 5 साल पहले प्रियम और प्रीतम में जो एज का रेशियो है 3:4। ऑप्शन से क्या लग जा रहा है क्या, आपसे पूछा है कि प्रियम की करंट एज बताइए। तो इसमें से कोई भी प्रियम की करंट एज हो सकती है, लेकिन एक बात बताइए ऑप्शन में, अगर मैं उसमें से 5 साल, 5 ईयर माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, 5 साल पहले का रेशियो मुझे पता है ना, और मुझे प्रेजेंट पूछा है, तो अगर मैं 5 माइनस कर दूं
तो कोई बताएगा कि प्रियम की एज किसके मल्टीपल में आएगी? जल्दी बताइए। तो प्रियम, प्रियम, प्रीतम नहीं, प्रियम पहले है, प्रीतम तो बाद में है। लीजिए सब थ्री लीजिए। 5 साल पहले। हाँ वेरी गुड, कितना आ गया? थ्री के मल्टीपल में आएगी, कितनी आएगी? थ्री के मल्टीपल में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जरा बताइए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 5 माइनस करने के बाद? बी ऑप्शन। क्या रहा? बी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ करेंगे माइनस, 25 साल आएगा, 25 थ्री के मल्टीपल में नहीं आएगा। 5 माइनस का 27 आ जा रहा है। 25 में से करेंगे 23, नहीं होगा। 33 में से 5 करेंगे 28, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए यही यही मैं सिखाना चाहता हूँ। 5 माइनस करने के बाद प्रियम की एज थ्री के मल्टीपल में होनी चाहिए थी, एक ही ऑप्शन था, कौन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा आप सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। ये बताइए 5 साल पहले 3-4 का रेशियो है, और कह रहे हैं कि प्रियम 9 ईयर्स यंगर देन है प्रीतम के, यानी प्रियम और प्रीतम में एज का डिफरेंस कितने साल का है? जल्दी बोलो। 9 ईयर, 9 साल का है। और एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 3-4 का रेशियो है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है डिफरेंस? आप बोलेंगे सर 3 और 4 में डिफरेंस 1 यूनिट का है। तो कोई बताएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? आप ही लोग बताइए। 9 के बराबर, बिल्कुल राइट। क्योंकि एज का डिफरेंस दिया रखा है 9 9 साल, और 9 साल कहीं बदलेगा नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है, तो जरा बताइए प्रियम की एज कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, सभी लोग रेशियो पढ़ चुके हो। जल्दी वो सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, 9 से मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है, तो प्रियम की एज 3 यूनिट है। 9 3 जा 27। प्रियम हो जाएंगे 27 के, और प्रीतम हो जाएंगे 9 4 जा 36। आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है प्रेजेंट है। ये बताइए 5 साल पहले प्रीतम कितने साल का है? 27 साल का। तो प्रेजेंट में कितने साल का है? 32 साल। 5 ऐड कर दो। बिल्कुल है ना? कितने भाई? 5 ईयर्स पहले प्रियम 27 साल का आपने निकाल लिया। प्रेजेंट में कितने साल का हुआ? 5 ऐड कर लो। 32। सॉल्व करेंगे ऐसे, और टिक्स ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? कि प्रेजेंट में से 5 माइनस करने के बाद 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बताइए दोनों मेथड, ऑप्शन वाला और लगाने वाला, जो हमने सॉल्व किया है, इसमें किसी कोई डाउट? जल्दी बोलिए, बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि सभी लोग एक बार समझ जाएं, फिर बाद में कभी लाइफ में दिक्कत ना हो। और किसी का मैसेज नहीं आ रहा? आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है क्या? सभी लोग मैसेज करिए। इसको बताइए, रेखा और रश्मि का प्रेजेंट एज में रेशियो 7:5 है। प्रेजेंट में रेखा और रश्मि, बाद में है, ये रेखा है, ये रश्मि है। क्या रेशियो है? 7:, प्रेजेंट रेखा है, रश्मि 7:4। 7:4 प्रेजेंट में। कह रहा है कि 3 साल बाद रेशियो हो जा 3 साल बाद क्या रेशियो हो जा रहा है? 8:5। ये रश्मि है, ये रेखा है। बताइए व्हाट इज द प्रेजेंट एज रश्मि? रश्मि की जो प्रेजेंट एज होगी, सबसे पहली बात किसके मल्टीपल में होनी चाहिए? प्रेजेंट एज दिया है ना हमको, प्रेजेंट एज में रेशियो दिया और प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग आपका ये जाना चाहिए कि प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, और रश्मि की प्रेजेंट एज, रश्मि की प्रेजेंट एज किसके रेशियो में होगी? सभी लोग बताइए मैसेज करके। रश्मि की प्रेजेंट एज किसके रेशियो, किसके मल्टीपल में आएगी? 4 के मल्टीपल में। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, प्रेजेंट में रश्मि 4 है रेशियो में, तो 4 के मल्टीपल में होगी। तो ये ऑप्शन गया, और ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन आ गए, मामला फंस गया। 12 आ गया, 8 आ गया, दोनों 4 का मल्टीपल है। अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या कहता है? कि 3 साल बाद, 3 साल बाद रेखा और रश्मि कितना यूनिट में जा रहा है? 3 साल बाद 5 का यूनिट, 5 के मल्टीपल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न विद एन इंटरवल 4 ईयर्स। देखिए 4 4 साल के गैप पे 4 बच्चे पैदा हुए, उनकी एज का जो सम दे रखा 48 ईयर दे रखा है। आपको बताना सबसे यंगेस्ट चाइल्ड क्या है। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं, दो मेथड बताता हूँ, पहले बेसिक बता देता हूँ जिससे आप लोग लगा लीजिए। बेसिक मेथड क्या कहता है?
हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा जो बच्चा है वो एक्स ईयर का है। कितने साल का है? एक्स साल का है। ये बताइए, ये चौथे नंबर वाला है। कौन से नंबर वाला है? चौथे नंबर वाला है। अगर चौथा बच्चा एक साल का है तो कोई ये बताएगा इससे, अगर चौथा बच्चा एक साल का है तो ये बताइए तीसरे नंबर वाला कितने साल का है? जल्दी बोलो। तीसरे नंबर वाला कैसे एक्स प्लस एट हो जाएगा यार? तीसरे नंबर वाला तो, तीसरे नंबर वाला एक्स प्लस एट का हो जाएगा। अरे चौथा मतलब लास्ट में। मैं, अरे पहले नंबर से नहीं गिन रहा हूँ मैं, जब सबसे छोटा उसके बाद वाला फिर उसके बाद वाला ऐसे काउंट कर रहा हूँ। है ना? हाँ, एक्स प्लस फोर। कितने साल का हो जाएगा एक्स प्लस फोर? उसके बाद बताइए तो थर्ड वाला, सेकंड नंबर वाला कितने साल का हो जाएगा? एक्स प्लस एट। चार चार साल का गैप है, चार चार ऐड करते चले जाइए। और चौथे नंबर वाला जो होगा, चौथे नंबर में फर्स्ट नंबर वाला जो सबसे पहले पैदा हुआ था, वो कितने साल का है? एक्स प्लस ट्वेल्व। और टोटल मिला के कितना? 48। ये बताइए कितने एक्स हो गए? एक्स 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 4x और चार, आठ, बारह, बारह, 24, 24 की वैल्यू कितनी है? 48। 24 को उधर ले जाओ। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 माइनस 24 करेंगे तो 24 आ जाएगी। तो 4x की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू 24/4 कितना आ जाएगा? 6 साल। यानी सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 6 साल का। क्लियर है? एक तरीका और बता दें। देखिए ऐसे 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 भी लगा सकते हैं। चार बच्चे हैं ना, एक, देखिए पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बताइए, इन चारों की एज अगर 48 है तो जरा बताइए चारों की एज का एवरेज एज क्या आएगा? एवरेज एज कितनी आएगी? जल्दी बोलो। हाँ, ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। चारों की, हाँ, 12 साल। तो 12 साल देखिए यहाँ पे कहीं पड़ेगा, देखिए चार चार आठ, 12 साल कहाँ पड़ेगा? चार या आठ, यही कहीं पड़ेगा। 12 साल, ये पूरा पूरा 12 साल है ना, ये 12 साल मतलब ये बीच में कहीं पड़ना चाहिए। अगर ये 12 साल है, ये 12 साल है, कोई बताएगा ये वाला, ये गैप कितने साल का यहाँ से यहाँ तक का? जल्दी बोलो। 2 साल का। अरे भाई ये पूरा इंटरवल 4 4 ईयर्स का गैप है ना, यहाँ भी दूसरे तीसरे का बीच गैप 4 ईयर्स का है, यहाँ भी 4 ईयर्स का, ऐसे ही तो है। ये भी 4 ईयर्स का है, तो यहाँ अगर 12 साल है तो यहाँ कितने साल होगा? कोई बताएगा? 2 साल कम कर दीजिए ना, क्योंकि देखिए बीच में 12 साल, 2 साल कम कर, क्योंकि दो इधर दो इधर, टोटल गैप 4 साल का है, बीच में आप पढ़े हैं तो यहाँ से यहाँ 2 ही साल का तो गैप हुआ। दो दो 10 साल, और 10 में से चार और कम कर दीजिए, 6 साल। ऐसे निकल जाएगा। है ना? ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मैंने बताया एवरेज वाला? एवरेज वाला समझ में आया कि नहीं? बीच में 12 साल आएगा, 2 साल कम करेंगे 10 साल है, दूसरा बच्चा 10 साल का हो जाएगा। और पहला बच्चा कितने साल का हो जाएगा पहला मतलब कि पीछे से, ये निकल जाएगा आराम से। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से वेरीफाई भी करा सकते हैं। कौन सा बताएं? रिपीट करें, ये वाला रिपीट करते हैं, बीच वाला क्या? एवरेज एज 48 था, तो बीच में वही मैंने निकाल लिया, एवरेज एज कितनी है? 12 साल। तो ये वाला मैंने कहा यहाँ और यहाँ का 2 साल का गैप है ना, 2 साल पहले चलें और पहले चलो, तो 12 साल है, 2 साल पहले 10 साल। यानी दूसरा वाला जो बच्चा होगा, यानी थर्ड नंबर का जो बच्चा है वो 10 साल का है। कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो चार और कम कर दीजिए, 6 साल का पहला आ जाएगा। ये बताइए सबसे बड़ा वाला बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ा वाला, सभी लोग बताइए। 18 ईयर्स। कितने साल का है? 18 ईयर्स। जाहिर सी बात। चलिए, तो आसान क्वेश्चन था। इसको बताइए। सुनीला और शीला, सुनीला और शीला की, कह रहा है कि एज में डिफरेंस 12 साल का है। ठीक है, कह रहा है कि 9 ईयर्स पहले, 9 साल पहले, एल्डर एज वॉज 4 टाइम्स ऑफ यंगर एज। मतलब एक एक की एज जो है 4 टाइम्स ऑफ यंगर, जो छोटी थी उनकी 4 गुनी थी। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? ये बताइए। 9 साल पहले, ये प्रेजेंट हो गया, सभी लोग बताइए, सॉल्व करिए। ये बताइए 9 साल पहले जो भी दो लोग हैं, सुनीला और शीला, उनकी एज में गैप कितने का है? उनके एज में रेशियो क्या होगा? कोई बताएगा? 9 साल पहले सुनीला और शीला लिखा है ना, 9 साल पहले, कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ यंगर एज, 4:1। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको सुनीला मान लो, किसी को मान लो सुनीला है ये,
और ये शीला है, इनकी एज का रेशियो क्या हुआ? सुनीला कह रहा है कि शीला के 4 टाइम्स है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 4 गुनी एज का मतलब क्या हुआ? ये 4 अगर है, ये 1 है। ये तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 4:1, 4:1 का रेशियो 9 साल पहले। दोनों में एज का देखिए गैप कितने साल का? 12 साल का। तो गैप तो बदलता नहीं, यानी 4 में से 1 अगर माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी? गैप कितने का है? 12 साल या 12 ईयर। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 आ गई तो सुनीला की एज आ जाएगी 4 4 जा 16। और शीला आ जाएंगी 4 1 जा 4। ये तो 9 साल पहले एक की एज 16 साल है, एक की एज 4 साल है। तो बताइए प्रेजेंट में कितने कितने साल के दोनों लोग होंगे? सभी लोग बताइए। अगर 9 साल पहले हमने एज निकाल लिया, कितने कितने आ रही है? एक की 16, एक की 4, है ना? तो प्रेजेंट में क्या हो गई? 9 ऐड कर दीजिए। तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो एक हो जाएंगी 25 साल की, 25। और इसमें भी हम 9 ऐड कर देंगे तो 13। 9 और 13 और 25 मेरा आंसर हो जाएगा। 13 और 25 मेरा आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन से भी लगा सकते थे क्या? ऑप्शन से चेक करना पड़ता आपको, है ना? अगर प्रेजेंट देता तो 9 माइनस करके फिर रेशियो चेक करना पड़ता है। रेशियो इसलिए नहीं चेक किया कि 1 का मल्टीपल तो सभी होगा ना, इसलिए मैंने रेशियो नहीं चेक किया। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना था। एज का गैप बदलता नहीं है। तो 9 साल पहले भी एज का गैप कितना रहेगा? 12 साल का रहेगा। रेशियो में देख रहा हूं मैं 3 यूनिट आ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 9 साल पहले मैं दोनों की एज निकाल लूंगा। प्रेजेंट में पूछा है तो 9 9 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट मैसेज करिए। पिछला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये समझ लीजिए, उसी तरीके से तो हम लोग लगा चुके हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सभी लोग मैसेज करिए। देखिए मैं चाहता हूँ सभी लोग मैसेज करिए, है ना? देखिए अभी आप अभी ये तो समझ में नहीं आया क्या? ये 9 इयर्स पहले, 9 इयर्स पहले, ये बताइए 9 इयर्स पहले रेशियो क्या है? कह रहा है ना कि मैं कहूँ कि मेरी एज आपकी एज की 4 टाइम्स है, तो मेरे और आपकी एज में कितने का रेशियो है? 4:1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सुनीला और शीला की एज में 4:1 का रेशियो है, 9 साल पहले। और दोनों में एज का डिफरेंस है 12। तो 9 साल पहले भी एज का डिफरेंस 12 होगा। तो यहाँ पे एज का जो गैप आ रहा है, इसकी 4 इसकी 1, कितने का गैप आ रहा है? 3 यूनिट का। ये 3 यूनिट कितने के बराबर है? कितने साल के इक्वल करेंगे हम 3 यूनिट को? इस 3 यूनिट को, क्योंकि देखिए इसमें एक जो शीला की एज है ना, 1 का मल्टीपल आ रही, तो 1 का मल्टीपल जो है, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। एक, हाँ, एक और काम कर सकते थे हम लोग। ऑप्शन से भी लगाता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो ये बताइए, ये तो निकल जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, एक की 4 है, इसकी 16 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। 4 1 जा 4 अगर रेशियो पढ़ रखा है तो। 9 साल पहले एक 16 साल के हैं, एक 4 साल के हैं, तो प्रेजेंट पे नहीं पता चल जाएगा आपको? 9 ऐड कर दीजिए, 16 + 9 25 का हो जाएगा। एक 4 साल का है 9 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा? 9 ऐड कर लो, 13 साल का। यार इसमें समझाने कौन सी बात है? हाँ, एक चीज और समझ सकते हो आप। क्या? 9 साल पहले अगर मैं मान लेता हूँ जो भी बड़ा है, जो बड़े लोग हैं जो भी हैं, यही है ना? यही है। ये बताइए, तो बड़ी एज तो यही है। 9 अगर माइनस कर दिया जाए, बड़ी जो भी लड़कियां है, लड़की जो भी बड़ी उसमें है, अगर 9 माइनस कर दिया जाए तो बताइए कि कितने से कटना चाहिए हो? सभी लोग बताइए। 9 अगर माइनस कर दिया जाए, 9 अगर माइनस कर दिया जाए, जो जो भी लोग बड़ी हैं वो कितने के मल्टीपल में उनकी जानी चाहिए? 9 साल पहले 4:1, यानी 9 माइनस करने के बाद 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जो लड़की बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ 23 में से 4 माइनस करिए, कितना आ रहा है? 23 में से 9 माइनस करिए, 30 ना, 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 14, 14 आएगा। 14 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 27 में से 9 माइनस करेंगे, 18 आएगा क्या? 18 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 में से 4 माइनस करेंगे, 21 आएगा। 9 माइनस करेंगे, 16 आएगा। 16 क्या 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 35, 35 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 26 आएगा क्या? 26 4 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। ऑप्शन से भी लग जाता। वेरी गुड। ऑप्शन से भी लग जाता। क्या करना था? सबसे बड़ी वाली पकड़ते एज, और बड़ी वाली की एज दे रखा है ना, 4:1 के रेशियो में है। क्या करना था? 9 माइनस करके 4 का मल्टीपल देख लीजिए। 9 माइनस करके 4 का मल्टीपल देख लीजिए, आंसर आ जाएगा।
चलिए दोनों सही हो गया। हम लोग सॉल्व भी कर लिए और साथ ही साथ ऑप्शन से भी कर लिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों मेथड समझ में आ गया? जल्दी मैसेज करिए, सभी लोग मैसेज करिए, ऐसे जितने लोग हैं कि जिनको दोनों मेथड समझ में आया। वेरी, और वैभव मिश्रा और बताइए। हाँ, लड़कियां बताइए, जो जो और सब लोग हैं बताइए, गर्ल्स लोग नहीं बता रही हैं, आप लोग भी बताइए। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। अंजलि शुक्ला, यस। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और बताइए। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी मैसेज तुरंत बोला करिए, है ना। शर्माने की कोई बात नहीं है कि हमको नहीं आ रहा तो मैं 2 से 3 बार बता दूंगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कभी भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको आता ही नहीं। यहाँ मैं 5 बार 10 बार समझाने समझाने की कैपेसिटी रखता हूँ। बस खाली आप लोग सही से पढ़िए दिल लगा करके। इधर देखिए, इसको बताइए। अ ग्रैंड फादर एज इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन। ठीक है। देखिए इसमें से कितने लोग आंसर कर ले जाते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं वो तुरंत आंसर करने चाहिए। कह रहा है कि देखिए, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन, GF। GF मीन्स ग्रैंड फादर, है ना। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन, कह रहा है कि ग्रैंड फादर जो है 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन। कोई बताएगा कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन में कितने का रेशियो है? सभी लोग मैसेज करिए, सभी लोग मैसेज करिए, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन में कितने का रेशियो है? सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए। 5:1, 5 टाइम्स है ना, तो 5:1। तो कह रहा है इन दोनों की टोटल एज क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? नहीं, हाँ क्या नहीं हो सकती? 50। क्यों? क्योंकि जो भी दोनों की एज का सम होगा, किसका मल्टीपल होगा? किसका मल्टीपल होगा? सम, सम मतलब 6 का मल्टीपल। वेरी गुड। तो यानी कि दोनों की एज का सम पूछा था ना, तो 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 का मल्टीपल देखिए, ए भी है, ए भी है, ए भी, ये नहीं था इसलिए ये नहीं हो सकती, है ना। ये बताइए, ये बताइए कि दोनों की एज का डिफरेंस किसके मल्टीपल में इसमें हो सकता है, ये बताइए। दोनों की एज का डिफरेंस इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, और लोग बताइए। दोनों की एज का डिफरेंस इसमें से 4 का मल्टीपल, वेरी गुड, 4 का मल्टीपल, एज का डिफरेंस कितना? 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 72, ये हो सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। इसको बताइए, ये बताइए। प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ एज ए, ये बताइए। प्रेजेंट में ना, देखिए प्रेजेंट में कह रहा है जेड, जेड जो है ए का हाफ है। जेड जो है ए का हाफ है। कोई बताएगा ए और जेड के बीच का रेशियो कितना है प्रेजेंट में? कोई बताए जल्दी से। जेड की एज ए की हाफ है, तो प्रेजेंट में ए और जेड के रेशियो बताइए, सभी लोग मैसेज करिए। ए अपॉन जेड रेशियो पढ़ चुके हैं आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कई लोग गलत बता रहे हैं, कोई 1:2 कह रहा है, 2:1। कितना होगी? वेरी गुड, 2:2। हाँ शिवानी, राइट आंसर, 2:1। भाई हम उधर ले जाएंगे, जेड जेड को इधर लाएंगे, उधर उसको उधर ले जाइए। अगर जेड हाफ है इसका मतलब ये ज्यादा है ना, ये 2 टाइम्स है। 2:1 कितना होगा? 2:1। अगर 2:1 प्रेजेंट में रेशियो है, कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है जेड का? 11:6। चलिए कोई बात नहीं। अब आपसे क्या कह रहा है? हाउ ओल्ड जेड विल बी आफ्टर 3 ईयर्स। तो बताइए 3 साल बाद जेड कितने साल का होगा? तो सबसे पहले बताइए क्या किया जाए? सभी लोग बताइए, सॉल्व कर सकते हैं? पहले सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ये बताइए, एज का गैप तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितना गैप आ रहा है प्रेजेंट में? 1 यूनिट का। यहाँ पर गैप आ रहा है 5 यूनिट का। तो सबसे पहले इस गैप को बराबर करिए, डिफरेंस को बराबर करिए। क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वाले में कितने से मल्टीप्लाई करें? सभी लोग आंसर बताइए, प्रेजेंट वाले एज में कितने से मल्टीप्लाई करें रेशियो में, ये गैप सेम हो जाए। वेरी गुड, सभी लोग बताए हैं 5, 5 से, बिल्कुल 5, 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 2 जा 10, यही तो कॉन्सेप्ट बताया था, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब आपको इस पे नहीं फोकस करना है, प्रेजेंट वाला इस पे फोकस करना है, 10 और 5 पे। और 5 साल बाद आपका हो गया है 11:6। कोई बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है? 1 यूनिट का।
कितने का गैप है? 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? सभी लोग मैसेज करके बताइए, इस 1 यूनिट की वैल्यू बताइए जल्दी से। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, वेरी गुड। 5 ही साल बाद तो एज दिखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 साल है, 5 है, तो जरा बताइए, कहीं निकाल लीजिए, कहीं निकाल लीजिए। ये बताइए, मैं प्रेजेंट में निकाल लूं? चलिए प्रेजेंट में निकाल लेता हूँ। 5, अगर 1 में 5 है तो प्रेजेंट में ए की एज कितने साल की हो जाएगी? प्रेजेंट में ए की एज बताइए। प्रेजेंट में एज, ए की एज प्रेजेंट में, ये इधर नहीं है, 50 साल। 5:10 करिए। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 ईयर्स। अगर ए 50 ईयर्स, तो जेड कितने साल का हो जाएगा प्रेजेंट में? 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 साल। तो प्रेजेंट में जेड 25 साल के हैं, तो जरा बताइए 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? ये तो पूछा है, 3 साल बाद जेड कितने साल का होगा? 3 साल बाद जेड कितने साल का? 28 साल का हो जाएगा। तो 3 साल बाद यहीं कहीं निकलेगा, आफ्टर 3 ईयर्स ये जो एज हो जाएगी, 25 में 3 ऐड कर दीजिएगा, जो कि प्रेजेंट में 25 साल का है, तो 3 ऐड कर देंगे तो 28 मेरा ऑप्शन हो गया। ये तो आ गया सॉल्व करके। क्या कोई, क्या ऑप्शन से लग सकता है क्या? ये बताइए। आप देखिए, ऑप्शन से मैं ट्राई करता हूँ, सभी लोग बताइएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा तो। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहली बात कह रहा है कि हाउ विल ओल्ड, ये जो एज दे रखी है ना, ये एज कौन सी है जो बताएगा? ये जेड की कौन सी एज है? ये जो जेड की एज है आफ्टर, आफ्टर 3 ईयर्स, क्या है? आफ्टर 3 ईयर्स है। ये बताइए, अगर आफ्टर 3 ईयर्स जेड की एज 25 साल है, तो कोई बताएगा प्रेजेंट में कितने साल का है? प्रेजेंट में कितने साल का है जेड? तो प्रेजेंट मत निकालिए। या फिर आप बताइए, अगर मान ले, हाँ कितने साल का है? हाँ ठीक है। तो अगर, हाँ अगर मान ले, हाँ, तो 22 साल का है, सही है। 3 साल बाद 25 साल का, तो प्रेजेंट में 22 साल का। अगर प्रेजेंट में 22 साल का है, तो ये बताइए जेड 5 साल बाद कितने साल का है? जल्दी बोलो। 5 साल बाद कितने साल का होगा? 27 का होगा। वो 27 किससे कैंसिल होना चाहिए? मैं सब आपसे पूछूंगा। 5 साल बाद जो, अगर आप कह रहे हैं कि जेड की एज 27 साल है, तो कितने से कैंसिल होना चाहिए? 6 से कैंसिल होना चाहिए, वेरी गुड। ये तो समझ गए, ये तो गया, ये तो नहीं हो रहा है, फिर आप ही बताएंगे। अगर 3 साल बाद जेड 30 साल का है, तो जरा बताइए, 3 साल बाद ना, तो जरा बताइए प्रेजेंट में कितने साल का रहा होगा? 3 साल बाद अगर 30 साल का है, तो प्रेजेंट में कितने का रहा होगा? 27 साल का। 27 साल का रहा होगा। तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 32 साल का। क्या 32 6 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये भी गया। 28 पे आ जाइए। अगर 28 जो है 3 साल बाद है, तो प्रेजेंट में 25 साल का। 5 साल बाद 30 साल का। और 30 देखिए 6 से कैंसिल हो जा रहा है, ये तो पॉसिबल हो चुका। 22 का चेक कर लीजिए। अगर 3 साल बाद 22 साल का है, तो प्रेजेंट में कितने साल का रहा होगा? 19 साल का। अगर प्रेजेंट में 19 साल का रहा होगा, तो 5 साल बाद कितने का रहा होगा? देखिए, 22 में से 3 के 19, 24। दो ऑप्शन मैच खा जा रहा था, ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। 22 साल वाला मैच खा जा रहा है ना, 24 साल, 24 भी 6 से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डाउट हो जाएगा। 28 और 22 में डाउट लगेगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 5 से नहीं जा रहा है, वहां नहीं चेक करना है ना, अब हमको इस पे चेक करना है, इस पे। चलिए ठीक है फिर, दोनों से लग जाएगा। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। इसको बताइए। चलिए, इसको बताइएगा सभी लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए आप लोग बताइए। एक फादर हैं, वो 54 साल के हैं, 54 ईयर्स के हैं। और कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन, दो सिस्टर हैं उनके, दो सिस्टर, दो लड़कियां हैं। और उनकी एज में जो गैप है, डिफरेंस कितने साल का है? 4 साल का है। फादर जो है, फादर इज 2 ईयर्स ओल्डर देन मदर। फादर जो है 2 साल बड़े हैं अपनी माँ से, अरे, ओल्डर देन मदर माने अपनी वाइफ से। ठीक है। द यंगर सिस्टर इज हाफ ऑफ द, देखिए जो यंगर सिस्टर है, जो छोटी वाली बहन है, वो मदर की एज की हाफ है। ठीक है। तो बताइए एल्डर सिस्टर की एज, बहुत ही आसान है, उल्टा से स्टार्ट करिए। हाँ, उल्टा से स्टार्ट करिए, उल्टा स्टार्ट करिए। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, अगर फादर 54 ईयर्स का है, तो बताइए मदर कितने साल की हैं? जल्दी बोलो, आप ही लोग बताइए। अगर फादर 54 का है, तो मदर की एज क्या है? 2 साल छोटी हैं। तो 52 साल की हो जाएंगी, 52 साल की हो जाएंगी मदर की एज।
और मदर एज की एज का हाफ ईयर्स कौन है? द यंगर सिस्टर इज हाफ, लिखा ना, यंगर सिस्टर जो हाफ है मदर की एज का, तो मदर की एज का हाफ यानी 26। 26 किसकी एज हो जाएगी? यंगर सिस्टर की हो जाएगी, यानी छोटी वाली की। अगर छोटी वाली 26 ईयर की है और 4 साल का गैप है, इसका मतलब जो एल्डर सिस्टर है वो कितने साल की है? बड़ी वाली बहन कितने साल की है? 4 साल का गैप है। 22 साल का, कौन कह रहा 22 साल? वाह। हाँ, लीजिए, सब लोग छोटा होना क्यों चाह रहे हैं भाई? जो ऐड कर लीजिए। 26 है, बड़ी वाली बहन है, तो बड़ी वाली बहन है तो अपने 22 के थोड़ी हो जाएंगे। अगर आपकी छोटी बहन 26 साल की, आप बड़ी हैं तो 22 साल की हो जाएंगी। ये कैसे हो सकता है? 30 साल, 4 साल ऐड कर लीजिएगा, 30 ईयर्स। ये तो आसान था। चलिए आगे बताइएगा। इसको बताइए, फिर वही क्वेश्चन सभी लोग लगाइए, तो सबका आंसर आना चाहिए। दो बहनों के बीच का डिफरेंस 2 साल का है। फादर 52 साल के हैं, 52 ईयर्स के हैं। और जो अपने वाइफ से 2 साल बड़े हैं। और जो एज है बड़ी वाली से, एज एज ऑफ एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी वाली बहन की एज दे दिया है। हाफ ऑफ द मदर, मदर की एज की हाफ है। तो जरा बताइए छोटी वाली सिस्टर की एज क्या होगी? जल्दी बोलो सभी लोग। 23, सभी लोगों का आ गया है ना? वेरी गुड, देखते हैं। ये बताइए, अगर फादर 52 के हैं तो मदर की एज कितनी है? 2 साल कम कर लीजिए, 50। तो जरा बताइए, अगर मदर की एज 50 है तो एल्डर सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? इसका हाफ, 25 साल। तो जरा बताइए यंगर सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि 2 साल का गैप है, यानी 2 साल वो छोटी होगी बड़ी वाली से। तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे, 23। ये तो मुझे लगता है सभी लोगों को आ गया होगा, ये तो आसान था, है ना? हाँ, एल्डर सिस्टर की आ जाएगी 23। अरे यंगर सिस्टर की आ जाएगी 23, है ना? इधर बताइए, सोनम की एज, अपने फादर की, सोनम एज विल बी हाफ ऑफ द फादर एज आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद। देखिए, सोनम है और उनके फादर हैं, ये प्रेजेंट है। 8 साल बाद, 8 साल बाद था, आफ्टर था, चलिए पहले कर लीजिए इसको। तो ये लोग बताइए इसको। देखिए ये प्रेजेंट है, ये सोनम है, ये फादर है ना? 8 साल बाद, +8 ईयर्स, 8 साल बाद सोनम और उसके फादर की जो एज है का रेशियो कितना दे रखा है? कह रहा है सोनम की एज विल बी हाफ ऑफ हर फादर, फादर की हाफ है, यानी सोनम और उसके फादर के बीच एज का रेशियो कितना होगा? सभी लोग बताइए। सोनम और उसके फादर के, लिखिए सोनवा उमरा। उमरा, ये बताइए, आप तो सब उल्टा बता रही हैं। सोनम अपने पिता, अपने फादर से बड़ी हो गई, ये कैसे हो सकता है? 2:1 नहीं, सब लोग जितनी भी लड़कियां हैं सब लोग वही कर रही हैं, 2:1। सोनम उसके फादर में एज का रेशियो 2:1, मतलब 2 गुना। मतलब कि बच्चा अपने बाप से 2 गुना बड़ा है, कैसे हो सकता है ये? 1:2। लड़कियां जितनी भी हैं सब उल्टा लिख रही हैं, 1:2:1। हर कोई छोटा होना चाहता है। सोनम अपने हाफ है ना सोनम, तो फादर अगर दो, फादर सन का, सोनम का 2 टाइम्स है, 1:2। वाह भाई, लगातार गलतियां, लॉजिक भी लगा दे तब भी ना 2:1 लिखते, 1:2। अच्छा, मैं कैसे हिसाब से लिखा हूँ पता है मैंने क्या कहा? अच्छा, मैंने कहा कि जैसे आप, अच्छा सोनम फादर पहले लिखा हूं ना, तो कैसे 2:1 हो जाएगा? चलिए, 1:2। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो 1:2, 8 साल पहले 1:2 है। क्या पूछा है जरा बताइए? आगे क्या दिया हुआ है? कह रहा कि आगे क्या दिया हुआ है? कह रहा है 8 ईयर्स एगो। देखिए, 8 साल पहले कितना रेशियो है? 1:3। 1:3 है। तो आपसे पूछा प्रेजेंट में रेशियो बताइए, सभी लोग बताइए कैसे लगेगा? ऑप्शन से कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? कोई बता रहा है? ऑप्शन ए, 8 साल पहले 1:3 का रेशियो है, और फादर का पूछा है ना?
अरे लगाइए ऑप्शन, फादर का पूछा है ना। ये बताइए प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में जो भी होगा, सबसे पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में जो भी होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं 8 ईयर माइनस कर दूं, अगर मैं 8 ईयर माइनस कर दूं, तो जरा बताइए किसके मल्टीपल में आना चाहिए। 8 ईयर माइनस कर दूं तो, 8 ईयर माइनस कर दूं तो किसके मल्टीपल में आना चाहिए, 8 ईयर प्लस कर दूं किसके मल्टीपल में आना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं 8 ईयर माइनस कर दूंगा तो किसके मल्टीपल में आना चाहिए, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। सबसे पहली बात। और अगर मैं 8 ईयर प्लस कर दूंगा तो किसके मल्टीपल में आना चाहिए, 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। ये तो बोला है ना। ठीक है, यही तो बोला है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए ठीक है, तो बताइए 8 माइनस करेंगे 40, क्या 43 का मल्टीपल है, नहीं आ रहा है। 8 माइनस करेंगे 48 आएगा ना, 48 3 का मल्टीपल में तो आ रहा है। 36 में से 8 माइनस करेंगे कितना, 28 आएगा। 28 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। 65 में से 8 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 57, है ना। 57 आएगा। और 57 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ये भी आ रहा है। तो दो ऑप्शन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 8 ऐड कर दीजिए। 8 ऐड करेंगे तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फोर, देखिए ये सब, ये तो ऑप्शन गया ना, ये सब 48 तो गया ना। देखिए अब देखिए बचा 56 और 65। 8 अगर ऐड कर दीजिए तो 2 का मल्टीपल, तो 56 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ 2 का मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 65 में 8 ऐड करूंगा तो 2 का मल्टीपल नहीं आएगा। ये ऑप्शन चला गया, मेरा आंसर हो गया। देखिए ये होता है ऑप्शन का कमाल। 56 राइट। ठीक है, ये तो ऑप्शन से लगा दिया। 8 कम करेंगे तो 3 का मल्टीपल, 8 ऐड करेंगे तो 2 का मल्टीपल, चेक कर लीजिए ऑप्शन। ये समझ में आ गया। अब सॉल्व करना, सॉल्व भी कर सकता हूँ। ये बताइए गैप तो दोनों का सेम है कि नहीं, सेम है ना। यहाँ पे कितने गैप है, 2 यूनिट का। यहाँ पर गैप है 2 यूनिट का। क्या करा जाए, पहले बराबर कर लिया जाए। यहाँ पर 1 यूनिट का है, यहाँ पे 2 यूनिट का है। तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके गैप बराबर करो पहले। आप जानते हो, कह रहे 1:2 के साथ। सोनम एज विल बी हाफ, देखिए सोनम की एज, देखिए सोनम की एज ये हाफ है फादर की एज। यही तो है, यही तो है। कह रहे हैं कि सोनम और फादर में रेशियो बताइए। तो ये बताइए फादर यहाँ पे है ना, ये इसको इधर लाइए, सोनम अपॉन सोनम के नीचे इधर आएगा ना। तो सोनम रेशियो फादर निकालेंगे एज का, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1:2। इसको बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 गैप, यहाँ 1 गैप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2। ये 2 2 जा 4। अब इस पे फोकस करना है, उस पे नहीं, इस वाले पे नहीं। और उधर कितना, 1:3। अब बताइए इधर 1:, इधर 1:3, इधर 2:4। ये बताइए 1 से और 2 कितने का गैप हो रहा है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, सभी लोग मैसेज में बताइए जल्दी से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अच्छा एवरेज से भी निकल जाएगा ना। हाँ शुभम सही कह रहे हैं, एवरेज से भी निकालता हूँ अभी। पहले सॉल्व भी कर देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 साल पहले 8 साल बाद 16, 16। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो कोई निकाल रहा है तो हो गया, खत्म काम। तो यहाँ पे अगर मैं 8 साल पहले निकालता हूँ, 16 3 जा 48, और 8 ऐड कर दूंगा तो 56 मेरा आंसर हो जाए। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आ गया समझ में। ये बताइए आ गया कि नहीं, आ गया समझ में ना, आसान था। हम्म। एवरेज निकाल लो दोनों का। ये 3 आ जाएगा, 3/2 7/2। 3 और 7 आएगा तो 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये भी कर सकते हैं, अभी हम लोग एवरेज वाला बताए थे ना। क्या करोगे, 1+2, 3 3/2। और 3+4, क्योंकि 8 साल पहले 8 साल बाद बीच की वैल्यू एवरेज हो जाएगी ना, प्रेजेंट एज जो होगी एवरेज आएगी। जैसे भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो 3/2 7/2 का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 3:7। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है वो 7 का मल्टीपल हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा ये भी। तो कहीं से सॉल्व ही नहीं करना, 7 का एवरेज निकाल करके 7 का मल्टीपल ऑप्शन से करना है। तो 8 माइनस करेंगे 3 का मल्टीपल, 8 प्लस करेंगे 2 का मल्टीपल, तब भी खत्म। सॉल्व करना है तो नीचे वाला गैप इक्वल कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू 16, 3 यूनिट की वैल्यू 48, 8 ऐड कर दिया 56। कितना टाइम लग रहा है बताइए। मुझे लगता है कि आई होप सबको क्लियर है। ये बताइए अब रहने दें कि अभी और चले क्लास। एक्चुअली बहुत ज्यादा बोलना पड़ा है समझाने के लिए, है ना। इतना स्लो नहीं पढ़ाता हूँ मैं। पूरे 30 क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो 1 घंटे में खत्म हो जाता है।
सवा घंटे की क्लास है, यूट्यूब सारी खत्म हो गई। किसको समझाएं? इसको कौन सा मेथड समझाएं जरा बताइए, कौन सा मेथड समझाएं, कौन सा? कौन सा बताएं, बताइए। लास्ट सेकंड। देखिए, एक तो मैं पहले बता दिया था, 8 - 8 प्लस वाला समझा ही दिया हूँ, उसको समझ में आ गया आपको, है ना? एक मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात, एज का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए गैप था 2 यूनिट का, यहाँ पे गैप है 2 - 1 1 यूनिट का। तो सबसे पहले इसको बराबर करिए, मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 2 4 रेशियो हो गया। अब इस पे हमें फोकस नहीं करना है। अब हमको 2 4, 8 साल बाद रेशियो 2 4 ये वाला, और 8 साल 8 ईयर्स पहले वाला 1:3, इस पे फोकस करना है। अब देख रहा मैं एज का डिफरेंस सेम हो गया ना। अब किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे ए को पकड़िए, चाहे सोनम को पकड़िए, चाहे सोनम के फादर को पकड़िए। सोनम को मान ले पकड़ता हूँ मैं, 1 यूनिट है। यहाँ पे सोनम कितने साल की है? 8 ईयर्स पहले, 1 यूनिट है। और 8 आफ्टर 8 ईयर सोनम की एज कितनी यूनिट हो गई? 2 यूनिट। एक से 2 यूनिट हो गई, कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। मैं पूछ रहा हूँ ये 1 यूनिट कितने साल के बराबर है? 8 साल पहले 8 साल बाद, ये जो गैप है ना, 8 साल पहले 8 साल बाद, 16 साल का गैप हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 16 साल के इक्वल है। तो जरा बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। यानी सोनम के जो फादर हैं वो 8 साल पहले 48 ईयर्स के हैं। तो प्रेजेंट में कितने साल के होंगे? 8 ऐड कर दो, 8, 56 ईयर्स के। ऑप्शन एलिमेंट माना, देखिए मैंने क्या समझाया, 8 कम करेंगे जब, देखिए प्रेजेंट में जो एक प्रेजेंट एज पूछा था ना, तो जब 8 ईयर्स पहले, यानी 8 जब कम करेंगे तो 3 का मल्टीपल, और जब 8 ऐड कर देंगे इसी चार ऑप्शन में से, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन कौन था? 56, जिसमें 8 माइनस करने के बाद वो 3 से कट रहा था, और उससे अगर मैं 8 ऐड कर रहा था तो 2 से कट रहा था। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको, देखिए आपको सीट मिल जाएगी, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन उसको ट्राई करना। जो बच जाएगा कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पी वाई क्यू, जितने भी पी वाई क्यू एज एज प्रॉब्लम से जितने भी क्वेश्चन, चाहे एमयू, जामिया और सीयूटी और सीबैट में आए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।